बता रहे हैं, ऐसे लक्षण हो तो बिना किसी विचार के उन संत की आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर दे। ये भगवत वचन है। कृपालुरकृत द्रोहस तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत धीर दान्तो मृदु सुचिर किंचनः अनीहो मित भुक्सान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनि अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमंजीत षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि। सब पर दया करने का उसका स्वभाव होना चाहिए। कभी किसी से द्वेष दुश्मनी उसके द्वारा हो ही नहीं सकती। सुख दुख में समान भाव उसका रहता है। वो सदैव सत्य व्रत को धारण करता है। उसका चित्त शुद्ध होता है। वो समदर्शी होता है। बिना किसी स्वार्थ के सबका उपकार करने की भावना रखता है। जिसकी बुद्धि को कामना छू ही नहीं गई है, जो जितेंद्री है, जिसका हृदय बहुत कोमल द्रवित रहता है, जो बाहर और भीतर दोनों से पवित्र रहता है, जिसका जीवन संपूर्णतया अर्पण होकर अकिंचन हो गया है, जो किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता, शरीर पोषण के लिए यथालाभ मिताहार करता है, जैसा मिल जाए वो मिताहार करता है, शांत चित्त रहता है, मुझ प्रभु में परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। एकमात्र मेरी शरणागत को ही वो सर्वश्रेष्ठ समझता है। नित्य निरंतर मेरे में मन लगाए रहता है। मेरी उपासना में कभी भी प्रमाद नहीं करता है। वो सदैव महान गंभीर हृदय में हो प्रभु का चिंतन करता रहता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति रोग में कभी वो विचलित नहीं दिखाई देता। उसका धैर्य नहीं टूटता। जो भूख प्यास सुख दुख जन्म मृत्यु इनको समान समझता है। प्राण बुद्धि और देह के गुणों को जिसने जीत लिया है, जो प्राण जीत है, जो बुद्धि को जीत लिया है, जो देह के गुणों के धर्मों से ऊपर उठ चुका है, जो स्वयं कभी मान नहीं चाहता और दूसरों को मान देता रहता है, जो बहुत ही चतुरता पूर्वक सबसे मित्रता का व्यवहार करता है। यहां चतुरता आगे लगाई गई कि फंसना नहीं, मित्रता करनी पर ममता कहीं नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। करुणा करो पर अहंकार नहीं कि मैं करुणा करने वाला हूं। मैत्री करो लेकिन ममता नहीं किसी से। यही है चतुरता उपासक की। ऐसे परमात्म तत्व का ज्ञाता संत कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरुदेव ऐसे संत का संग अवश्य अवश्य लाभ होता है, परंतु लाभ उसी को होता है जो अपने हृदय को खाली करके ऐसे संत को समर्पित कर देता है। सब डिलीट। देखो कई बार सत्संग में कह चुके हैं कि ये तुम्हारे मित्र बने हुए जो मन बुद्धि हैं यही तुम्हें फंसाते रहे। गुरु बनाने का भाव ये होता है कि ये मन बुद्धि हम आपको समर्पित करते हैं, अब जैसी आज्ञा करोगे वैसा चलेंगे। ये अगर ये आपके कथनानुसार नहीं चलेंगे तो इनको अपना हम मित्र नहीं मानेंगे, इनके अनुसार नहीं चलेंगे, हम आपके अनुसार चलेंगे। यहां उल्टा होता है। हमारे मन बुद्धि के अनुकूल गुरु जी की बात पड़ी तो जय गुरुदेव, और अगर प्रतिकूल पड़ी तो गुरुदेव को जानते भी नहीं कि कौन गुरुदेव है। प्रणाम नमस्कार देखना सुनना आज्ञा नियमावली सब उल्लंघन, ये चले ही नहीं थे परमार्थ में। ये तो केवल अनुकूलता की खोज में बाबा जी बने थे, अनुकूलता की खोज में भगवत मार्ग को समझ रहे थे। संत संग की प्रबल इच्छा, हृदय को खाली करके उनको समर्पित करना और तदानुकूल आचरण करना,
उनके अनुकूल आचरण करना। देखो, वर्षा का जल वहीं जाता है जहां ढलान होती है। जो हृदय खाली होता है, संत उपदेश वही रंग लाते हैं, और जो भरे होते हैं अहंकार से, वो ढलक जाते, काम में नहीं आ पाते। और दूसरी बात, जब वर्षा होती तो किसान अच्छी खेती के लिए मेड़ बांधता है कि वर्षा का जल टिके। ऐसे ही हमें अपने हृदय की मेड़ बांधनी कि केवल गुरुदेव के वचन हमारे हृदय में, हमारी खेती लहलाएगी इनके वचन से। अन्य वचन जो गए तो मेड़ में छेद कर देंगे, वो वचन टिक नहीं पाएंगे गुरुदेव के निकल। वो तो ऐसा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो कह रहा है ऐसा नहीं होता है। अब वो अपने हिसाब से शास्त्रों की तोड़ मरोड़ करके बात, जिसमें विषय भोग भी होता रहे, विषय सेवन भी होता रहे, और वो तुम्हें ढांढस बंधाएगा कि ऐसे भी भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा नहीं होता। मेड़ भी बनानी उस किसान को कि वर्षा का जल रुके, तो इसीलिए संग त्यागाच, विषय त्यागाच, ये मेड़ है जिसमें कृपा रूपी जो अमृत वचन की वर्षा हुई वो टिकेंगे तुम्हारे हृदय में। जो सत्संगी भाव रहित है, काम क्रोधादि विकारों से युक्त है, संत वचन पर पूर्ण विश्वास नहीं है, ऐसे चाहे जितने महान पुरुष को गुरु बना ले, उनके हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। गुरुदेव अपनी शक्ति से संकल्प करके संचार भी करना चाहे तो गुरुदेव के द्वारा प्रयोग की हुई शक्ति वहां तक जाएगी, परंतु हृदय में भाव शून्यता, विकार, विश्वास रहित होने के कारण वो पुनः वहां वापस आ जाएगी। वो बार बार शक्ति को प्रेरित करे, अध्यात्म शक्ति उसके हृदय में डालने की चेष्टा करे, पर वो बार बार शक्ति जाकर वापस आ जाएगी, निष्फल हो जाएगी। जो उपासक कई बच्चा के पेट और घट करे, बच्चा को अगर मां पीटती भी है ना तो मां की तरफ ही भागता है, क्योंकि दूसरा सहारा नहीं। मां छड़ी मार रही और मां के ही लिपट रहा है, ये दूसरा कोई सहारा नहीं, दूसरी कोई ठौर नहीं। जो गुरु में पूर्ण श्रद्धा और गुरु की सेवा प्रधान वृत्ति, उसके हृदय में गुरु कृपा स्वयं प्रवाहित होने लगती, बदलने लगता है हृदय। अगर थोड़ी चूक हुई तो उसे वो अपनी साधना मान लेता है, उसे लगता है ये मेरे में, अब वो अवहेलना करने लगता है। तो जो था भी जाकर वो वापस शांत, फिर घबराता है, तब उसको लगता है कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति तो ये है। तो वो कहां से प्राप्त हो रही थी? वो तो गुरु कृपा से प्राप्त हो रही थी। अगर वो भाग्यशाली है तो अपने मन बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित करके निहाल हो जाता है, और अगर अभी दुर्भाग्य बकाया रहता है तो मन बुद्धि को समर्पित होकर आवागमन के चक्र में फंस जाता है। कभी कोई गुरु की परीक्षा या मनोरंजन के लिए उनका संग न करे। पढ़ के देख लो, इतिहास साक्षी है। भगवान के पुत्र शाम्ब ने पेट में ऐसे बांधा, और वो तो सुंदर थे ही, 9 वधू का रूप और 8-10 और 9 युवक सखियों का रूप ऐसे बना गए, और ऋषिजन बैठे थे मनोरंजन के लिए। प्रणाम किया और कहा, महर्षि ये 9 वधू है, गर्भवती है, क्या होगा इसके गर्भ से? मनोरंजन, परीक्षा। उन्होंने दृष्टि देखी, अच्छा इसे वो पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा। भगवान ने ये वचन काटे नहीं हैं, पूरे के पूरे। और भगवान के भी श्री चरण में जो बाण मारा, उसमें उसी की एक कील थी, वही कील थी। भगवान ने अपने को भी अपने वंश के साथ अंतर ध्यान करवा। कह रहे सदगुरु संत की परीक्षा या मनोरंजन के लिए संग है, देखते क्या होता है, कैसे बताओ हमारे हाथ में क्या है। देखो हम ये सोच के जा रहे, अगर सिद्ध संत हो गए तो बता देंगे, देखो कहां बताया, ऐसा वैसा ऐसा। तुम्हारे मन को देखने के लिए बैठे हैं या प्रियालाल के मन को देखने के लिए बैठे? सदगुरु की परीक्षा
लायक ही तुम नहीं हो तो कैसे ले सकते हो? क्योंकि सदगुरु से बढ़कर तुम्हारी बुद्धि हो, तुम्हारी विद्या हो, तुम्हारी तपस्या हो, तब तुम ले सकते हो। विद्यार्थी सोचे कि प्रोफेसर साहब की हम परीक्षा लेंगे, क्या लेगा? वो जानते नहीं कि क्या पढ़ के प्रोफेसर हुए, तो क्या परीक्षा लेगा। हां, जो प्रोफेसर के ऊपर डिग्री में है वो चाहे तो वो प्रश्न कर, क्योंकि वो जानता है, प्रोफेसर तक तो जानता है, इसके बाद ऊपर की डिग्री भी जानता है, वो बात कर सकता है। तो सदगुरु से बढ़कर तो कोई है नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सब कुछ सदगुरु, जो अपनी विद्या बुद्धि योग्यता और तपस्या के आधार पर गुरुदेव की परीक्षा लेना चाहता है, वो गुरुदेव की शक्तियों की छाया को भी छूने की योग्यता नहीं रखता। वो शक्ति कैसे अंदर धारण कर पाएगा? इसलिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची जिज्ञासा उन्हीं के हृदय में होती है जो संत सदगुरुदेव में कभी दोष दृष्टि नहीं रखते, जो गुरुदेव पर उनके कार्यों की कसौटी पर देखना चाहते हैं कि कितने बड़े महापुरुष हैं, कभी नहीं देख पाएंगे, भ्रम में ही रह जाएंगे। क्योंकि महात्मा बड़ी चतुराई से अपने को छिपाते हैं। ऐसे थोड़ी कि